कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 का हम पढ़ रहे हैं प्रश्न 9वां और 10वां। प्रश्न 9 है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। आपको x का मान निकालना है। आकृति है, इसमें रिस्क RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है और क्लू CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है और आपको ये x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों से हम अलग अलग हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज RISK में समांतर चतुर्भुज RISK में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण के बराबर कौन सा होगा? कोण I होगा। कोण के बराबर होगा कोण I। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये जो कोण है RIS, कोण RIS ये बराबर होगा 120 डिग्री के 120 है तो ये भी 120 डिग्री होगा। RIS ये वाला जो कोण है, तथा यहाँ पर चतुर्भुज क्लू में CLUE, यहाँ पर अगर ये L 70 का है तो उसके सामने का E भी क्या होगा? 70 का ही होगा। तथा समांतर चतुर्भुज CLUE में कोण L बराबर होगा कोण E के, मतलब E जो है OES, कोण OES ये बराबर होगा 70 डिग्री के। वही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कितने का हो गया? 70 का, ये 120 का। अब ये समांतर चतुर्भुज है RISK, इसमें ये तिर्यक रेखा है SI और एकांतर कोण क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। तो पहले हम यहाँ पर रेखिक युग्म लगा रहे हैं। किसमें? यहाँ पर। अब कोण RIS प्लस ये वाला कोण कौन सा होगा? इस साइड का ये वाला होगा CIO, ये CIO ये टुकड़ा और RIS ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री का कोण रेखिक युग्म से। तो CIO बराबर होगा 180 डिग्री। किससे? रेखिक युग्म से। तो RIS 120 डिग्री का और CIO पता नहीं है हमें, तो वो CIO ही लिखें उसको, बराबर 180। तो कोण CIO बराबर होगा 180 माइनस 120, यानी कोण CIO बराबर आ जाएगा 60 डिग्री का। ये कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अब समांतर चतुर्भुज RISK में ये IS क्या है? IS तिर्यक रेखा है। तब ये जो कोण है CIO वो किसके बराबर होगा? इस कोण के। एकांतर कोण क्या होंगे? इसके बराबर होंगे ESO के। कोण CIO बराबर होगा कोण ESO के। ये वाला कोण इस तिर्यक रेखा के, एक इस साइड का कोण और ये इस साइड का कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के। तो CIO 60 का था, मतलब कोण ESO ये कितने का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अब ये 60 डिग्री का हो गया, ये 70 का, x का मान निकालना है। तो अब त्रिभुज ESO में, त्रिभुज में कोण E प्लस कोण S और प्लस कोण O, सबका जोड़ कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री।
ई का मान तो 70 आ गया, एस का मान कितना आ गया 60, और ओ का मान यानी कि एक्स का मान आपको निकालना है। तो 60 और 70 कितने हो गए 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180। तो x का मान आएगा 180 माइनस 130, यानी x का मान आ जाएगा इस कंडीशन में 50 डिग्री। आपको x का ही मान निकालना था, तो कोण x जो है उसका मान कितना आ गया हमारा 50 डिग्री आ गया। अब इसी का है हमारे पास प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आपको आकृति दे रखी है KLMN। अब हम जानते हैं कि कौन सा कोण है KLM और NML, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 180। जब समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं होंगी तो एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ 100 और 80 180 हो रहे हैं, अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना हो रहा है 180। तो ये रेखाएं फिर क्या कहलाएंगी समांतर, क्योंकि अगर रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 हो मतलब कि रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं, तिर्यक रेखा उसको काट रही है। इसलिए KL जो है वो किसके समांतर होगी NM के, और KLMN क्या होगा समलंब चतुर्भुज। ये समांतर नहीं है, पर ये दोनों का जोड़ अगर एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश आता है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं समांतर है, और ये कैसी है उसकी तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, 100 और 80 180। इसलिए KLMN क्या है एक समलंब चतुर्भुज है।